कि जेकर नाथ विश्वनाथ उनाथ कैसे होई, चूहा को ढूंढती है। और चूहा भी कहां, बेटा गणेश की सवारी चूहा। मैं इस परंपरा का हूं और पूरा परिवार इस परंपरा का है। दोनों की दिशाएं अलग अलग जा रही हैं। कैसे मैं तालमेल बैठाऊं मैं समझ नहीं पा रहा हूं। सब लोग एक दूसरे के खाद्य पदार्थ, एक दूसरे के भक्षण जोग, देखते ही मौका मिलते ही, जैसे ही अवसर मिले तैसे ही लपक के खा जाने की क्षमता। इसके बाद भी साथियों, इतना विभेद होने के बाद कितना कुशल प्रबंधन रहा होगा। हर हर महादेव। साथियों आइए, सावन के पवित्र महीना में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, ये सावन अपने आप में कितना खूबसूरत है, जिधर देखो उधर हरियाली। और इसी महीने में खूबसूरती के साथ साथ पवित्रता जुड़ी हुई है। और एक वैसे देव की आराधना हम सब लोग बहुत ही श्रद्धा और उमंग के साथ करते हैं, जिनको देवों का देव महादेव कहा गया है। क्या नहीं कहा गया इनको, कैलाशपति, भोले शंकर, भोले दानी, विश्वनाथ, इस अनेकों नाम से हम वैसे आराध्य को, वैसे भोले शंकर को जानते हैं। और बहुत ही मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि यह सावन की पवित्र महीना में मैं उनके विषय पे, वैसे आराध्य देवता के बारे में मैं आप लोगों से चर्चा परिचर्चा कर रहा हूं। और चर्चा परिचर्चा का मेरा एक ही मकसद है साथियों, कि हम लोग के जब पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा भी विभेद होता है, थोड़ा सा विचारों में विमेल होता है, थोड़ा सा विचारों में मतभेद होता है, तो हम लोग क्या कुछ सोचने लगते हैं, क्या कुछ कहने लगते हैं। और ईश्वर से ऐसे ही कहते हैं, हे ईश्वर, आपने मुझे कहां, किस घर में भेज दिया। मैं इस परंपरा का हूं और पूरा परिवार इस परंपरा का है। दोनों की दिशाएं अलग अलग जा रही हैं। कैसे मैं तालमेल बैठाऊं मैं समझ नहीं पा रहा हूं। साथियों, अगर इसी विषय से आप भी दुखित हो तो मैं आप सबका ध्यान इस डिस्कशन में रखूंगा। और मैं चाहता हूं कि आप भी भगवान शिव, भगवान भोले शंकर के पारिवारिक जीवन पे आप एक बार नजर डालें, तो आप समझ पाएंगे कि किस प्रकार की प्रबंधन क्षमता और किस प्रकार की लीडरशिप क्वालिटी है भगवान भोले शंकर के अंदर, कि तमाम विभेद होने के बावजूद भी बहुत ही कुशलता और प्रसन्नता के साथ अपने परिवार का संचालन कर रहे हैं। इसलिए साथियों, हमें भगवान शिव के पारिवारिक जीवन पे नजर दौड़ाने की आवश्यकता है। जैसे ही हम लोग भगवान शिव को देखते हैं तो उनकी जटा में और लोग तो हैं ही, मां गंगा, एक तरफ चंद्रमा, लेकिन एक वैसा सर्प जिसकी निगाहें चूहा को ढूंढती है। और चूहा भी कहां, बेटा गणेश की सवारी चूहा। ये सर्प की निगाहें चूहा को ढूंढती हैं और एक और बेटा भगवान कार्तिकेय, उनकी सवारी मोर, और मोर की निगाहें सर्प को ढूंढती है। खुद भोले शंकर की सवारी नंदी बैल और मां पार्वती की सवारी शेर। वो शेर नंदी बैल को ढूंढ। सब लोग एक दूसरे के खाद्य पदार्थ, एक दूसरे के भक्षण जोग, देखते ही मौका मिलते ही, जैसे ही अवसर मिले तैसे ही लपक के खा जाने की क्षमता। इसके बाद भी साथियों, इतना विभेद होने के बाद कितना कुशल प्रबंधन रहा होगा। आप विचार कर सकते हैं कि पूरा परिवार जब एक साथ चलता होगा तो किस प्रकार से भगवान शिव की कुशल नेतृत्व में पूरा परिवार सज धज के चलता होगा। और ये केवल खाद्य पे विभेद नहीं है, सवारी में के गति पे भी विभेद है,
चूहा की गति क्या है, नंदी बैल की गति क्या है, उस मोर की गति क्या है और उस शेर की गति क्या है। सबकी गति भिन्न भिन्न होने के बाद भी एक साथ चलना, एक साथ लेके देशाटन करना, एक साथ लेके तीर्थाटन पे जाना, एक साथ लेके भ्रमण पे जाना, ये कितना कठिन कार्य है। लेकिन फिर भी भगवान शिव के मैं प्रबंधन को प्रणाम सलाम करता हूं कि भाई कमाल का प्रबंधन है और वैसा ही प्रबंधन हमें सीखकर अपने जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में अपनाने की आवश्यकता है। महादेव की आराधना करते अंग अंग फड़फड़ाता है और ये पवित्र महीना महादेव के लिए बहुत ही खास महीना में से माना जाता है। साथियों, अद्भुत देव के देव महादेव, जहां इनकी पूजा अर्चना आराधना राक्षस कुल वाले भी करते थे और देव कुल वाले भी करते थे। और कितना निर्णय में समानता कि चाहे जो जैसा कर्म करे, राक्षस कुल में भी कहीं पे पैदा हुआ हो, अगर उसका कर्म जानदार है, तप तपस्या कर रहा है और भगवान शिव की आराधना में तल्लीन होकर लगा है, तो उसको भी आशीर्वाद और आशीष देने से भगवान शिव चूकते नहीं थे। चाहे वो देव कुल में पैदा हुआ हो, वहां पूजा आराधना और इनके सेवा में लीन हो, तो उनको भी आशीर्वाद आशीष देने से नहीं चूकते थे। इस प्रकार की समानता है और ऐसी समानता, ऐसे हृदय की विशालता हम भगवान भोले शंकर से सीख सकते हैं। साथियों, और विनम्रता की बात कही जाए तो जब जब भगवान विष्णु इस धरती पे आए, तब तब उनके दर्शनार्थ हेतु भगवान शंकर अपने भेष बदल के इस धरती पे आने का काम किए। कभी भी तनिक भी अंदर अहंकार नहीं हुआ कि हम बड़े तो हम क्यों जाएं। आप कमाल का विषय यहां से सीख सकते हैं कि जब भी इनसे मां पार्वती या किसी ने भी सवाल किया कि आपके आराध्य कौन, तो ये बोला करते थे कि भगवान विष्णु मेरे आराध्य हैं। भगवान विष्णु से पूछा जाता कि आपके आराध्य कौन, तो भगवान विष्णु का जवाब होता था कि देवों के देव महादेव मेरे आराध्य हैं। इस प्रकार एक दूसरे को आदर देना और खुद को नीचे रखना, खुद को बड़ा नहीं बोलना कि मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूं, इस तरह की भाव न होना, ये तो सदा सर्वदा सिखाता है कि अहंकार रहित अगर होना है तो हमारे भोले शंकर से सीखने की आवश्यकता है। और साथियों, देने में तो ऐसे उदार दिल के हैं कि एक बार महल भी बनाए थे और जो साधु संत पूजा अर्चना कराने आए और दान में महल मांग दिए, तो तनिक देर न करते हुए वो महल दान किए और अपने को फिर पुनः कैलाश पर्वत पे झोपड़ी में स्थापित किए। इस प्रकार के दानवीर, इस प्रकार के दानी उस ईश्वर को मैं हृदय से प्रणाम करता हूं। और कहा भी जाता है इनके बारे में कि जेकर नाथ विश्वनाथ उआ नाथ कैसे होई। इसका मतलब कि जिनके सर पे भगवान भोले शंकर का हाथ हो, वो कभी जीवन में अनाथ नहीं हो सकता। इसलिए साथियों, आइए इस सावन के पवित्र महीना में हम लोग हर्ष उल्लास के साथ भगवान शिव की आराधना करें और भगवान शिव के जीवन से सीखते हुए अपने जीवन को सफल और श्रेष्ठ बनाने में लग जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सबको।